आप सभी इस बात पर थोड़ा विचार करना, क्या हम सब बाबा की सुनाई हुई एक एक बात के गहराई में जाकर के अनुभवी बने हैं? अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, कोई कुछ भी कहे। बाबा के विषय में आजकल भी कुछ कुछ बातें उठने लगी हैं। अव्यक्त पार्ट के विषय में कई बातें उठ रही हैं। विनाश के विषय में भी बहुत सी बातें हम सुनते और समझते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो हम कहते आए हैं, लेकिन अगर हम अनुभव की अथॉरिटी से नहीं कहते तो लोग अभी अभी मानेंगे और अभी अभी नहीं मानेंगे। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अनुभवों की अथॉरिटी बन जाएं। मैं आज आपको कई ऐसी बातें बताऊंगा नंबर वार कि इसका अनुभव हमने किया है, इसका अनुभव किया है, इसका अनुभव किया है। सबसे पहले ज्ञान की जो मुख्य पॉइंट्स हैं, ज्ञान की जो मुख्य पॉइंट्स हैं, क्योंकि ज्ञान एक लाइट है और ज्ञान की लाइट, ज्ञान की रोशनी जिसके साथ है, वैसे भी कहते हैं अगर कोई शत्रु, कोई हिंसक प्राणी अगर सामने आता है और सामने वाले व्यक्ति के पास लाइट है तो उस लाइट वाले पर वो अटैक नहीं कर सकता, वार नहीं करता। और रोशनी है तो उसको कहीं भी नीचे ऊपर रास्ते हों ठोकर नहीं लगती, भटकता नहीं है, ठोकर नहीं खाता, मूंझता नहीं है। हम सब जानते हैं स्वयं सत्य पिता ने, ज्ञान सागर परमात्मा ने हम सबको इतना ऊंचा ज्ञान दिया है। ज्ञान की अथॉरिटी आ गई है कि ये सत्य है, यही सत्य है और उसका हमने अनुभव किया है। आज हम आत्मा की बात जब दूसरों को बताते हैं तो ऐसे नहीं कहते हम आत्मा हैं, आप आत्मा हैं, ये सब भाई भाई हैं, लेकिन एक अनुभव में आ गया है कि हमारी द्वेष भावनाएं खत्म हो गई, द्वैत भावनाएं खत्म हो गई। हम सब एक पिता के अविनाशी बच्चे आत्मा हैं। जो हमारी हदों में बुद्धि जाती थी, ये इस जाति के हैं, इस कुल के हैं, ये धर्म के हैं, अगर आत्मा को रियलाइज़ किया और आत्मा के सत्य ज्ञान की लाइट हमारे पास है तो जितने भी आज भेद हैं दुनिया के अंदर, बाबा के घर में आप सब देख रहे हैं, वो भेद नहीं हैं। चाहे जिस धर्म से आया हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस घराने का, जिस प्रांत का हो, कोई भी ये नहीं पूछता है सरनेम क्या है। मुझे तो याद है कि कोई ने आज तक भी ये नहीं किसी से पूछा आपका सरनेम क्या है। जब कोई गवर्नमेंट के हिसाब से पासपोर्ट, रेशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने होते तो लोग पूछते हैं कि आपका सरनेम बताओ। लेकिन बाबा के इस बेहद घर में बाबा ने हम सबको जो आत्मा का पाठ पढ़ाया और उसके हम सब अनुभवी बन गए कि हम सब आत्माएं हैं। जो एक मेल फीमेल का भी संबंध है उसमें भी ये भान आ गया, नेचुरल। भले हम दिखाते नहीं हैं, लोगों को कहते नहीं हैं, कहेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं इनका कोई दिमाग तो नहीं फिर गया। पति पत्नी साथ में रहें और कहें हम तो भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, तो एक नेचुरल बोलचाल की भाषा में तो संबंध और लौकिकता को देखना पड़ता है। लेकिन एक आत्मिक स्थिति का जिसने अनुभव किया है, मैं समझता हूँ उसके जीवन के अंदर वो भावनाएं पैदा हो जाती हैं कि हम आत्माएं एक पिता के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। और उस दृष्टि के अंदर वो अलौकिकता, वो रूहानियत, वो सच्चा प्यार और पवित्रता अपने आप आ जाती है। उसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है।
कई बाबा के बच्चे बीके बने हैं, भले 20 साल हो गए, 25 साल 30 साल हो गए, लेकिन इन विकारों को जीतने की युद्ध चलती है। योगी नहीं हैं, योद्धे हैं। और युद्ध करते करते समय व्यतीत होता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। कर्मणा में जीत लेते तो मनसा में हार हो जाती है, संकल्प स्वपन में हार हो जाती है। ये हार न हो, सदा विजय हमारे मस्तक पर तिलक की रीति चमकती रहे। आवश्यकता है अनुभवी बनने की। अनुभव करो ज्ञान की एक एक बात का। ज्ञानदाता ने हम सबको सत्य ज्ञान दिया कि आप एक आत्मा इस नाटकशाला की एक्टर हो, और एक्टर बनकर के आपने चोला धारण किया। आपको ये संबंध खिलाड़ी के रूप में मिले। इस नाटक के अंदर हर आत्मा का अपना पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। अगर इस बात के हम सब अनुभवी बने हैं तो उसकी क्या निशानियाँ दिखाई देंगी? ज्ञान की बातें हैं। अगर अनुभव है जीवन के अंदर, ज्ञान को हमने सिर्फ सुना सुनाया नहीं है, लेकिन सचमुच उस रीति से रहे हैं, तो आज समाज के अंदर जो लौकिक प्रवृत्तियों में परिस्थितियाँ आ रही हैं, और वो परिस्थितियाँ इतनी विकराल रूप में आती हैं जो उसकी ज़िंदगी को परेशान कर देती हैं, हैरान कर देती हैं। मैंने कई ज्ञानियों को, नए नए बच्चों को देखा बाबा के, पुराने भी हो गए, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। मान लो थोड़े दिन पहले की एक बात सुनाता हूँ आपको, प्रैक्टिकल घटना। आत्मा का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है, एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, सारा ज्ञान है, कोर्स देते हैं। लेकिन अगर परिवार का कोई एक सदस्य छोटेपन में बच्चा है, बच्ची है, जिसको आपने पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है, पोस्ट पर लाए, और अचानक चला जाता है, शरीर छूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कारण बनता, प्रवृत्ति के अंदर एक इतनी बड़ी हलचल हो जाती है। ज्ञानी आत्माएं अनुभवी हैं, जानती हैं, स्थिर हो जाती, एकाग्र हो जाती, लेकिन वो शोक की लहर, वो दुख की लहर कई बार बाबा में भी, ज्ञान में भी, इस मार्ग में भी संशय पैदा कर देती है। ध्यान देना, ये बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ। पेपर कई सामने आते हैं, कलयुग है, कलह कलेश का युग है, और हर आत्मा को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है, जल्दी जल्दी चुकतू करना है, जो भी रहे हुए हैं, क्योंकि वापस घर जाने का समय है। ये ज्ञान है। और जब जाना है सबको, तो जो हमने पार्ट बजाए हैं पिछले जन्मों में, हिसाब किताब बनाए हैं, वो सब चुकतू होंगे। तो क्या हम अपनी स्थिति को इतना एक रस, अचल, अडोल, स्थिर बना लिया है कि कोई भी ऐसी बातें आ जाएं, नथिंग न्यू, हिलेंगे नहीं। बहुत सहज रीति से, बहुत साक्षी दृष्टा की स्थिति से उसको सहज पार कर लेंगे। या दूसरे के आगे आएगी तो उसको कहेंगे, भाई ये तो ड्रामा है, ये तो पार्ट है, रोना धोना थोड़ी होता है, इसका इतना ही पार्ट था। दूसरे को समझाते हैं, और जब खुद के ऊपर आता है, उस समय की स्थिति के आधार से पता चलता अनुभवी कितना है। अगर अनुभव किया है उसने आत्मा का, परमात्मा का, समय का, ड्रामा का, इस पार्ट का अनुभव है। लाइट है, लेकिन लाइट के साथ साथ माइट है। सिर्फ नॉलेजफुल नहीं है, लेकिन पावरफुल हैं। नॉलेज एक पावर है, शक्ति है, और जिस आत्मा ने इस नॉलेज का मनन किया, चिंतन किया, उसकी गहराई में गया, वो अनुभवी बन गया। और जिसने ऊपर ऊपर से सुना और सुनाया, वो अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन पाया। हम सभी गहराई में जाएं कि बाबा ने जो इतना ऊंचा
इस समय ज्ञान दिया। ये ज्ञान तो केवल संगम पर मिला है और संगम पर ही रह जाता है। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान की प्रारब्ध चलती है और द्वापर आते ही फिर भक्ति का ज्ञान शुरू हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कलयुग के अंत में परमात्मा हम सब आत्माओं को मुक्त बनाने के लिए, बंधनों से मुक्त करने के लिए इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। और उस समझ के आधार से अगर हम सब ने अपनी स्थिति को बहुत अचल, अडोल, स्थिर, एक रस बना लिया है, कुछ भी हो जाए, संसार ऐसे हो जाए, नीचे ऊपर हिल जाए, मुझे नहीं हिला सकता, हैं ऐसे बने, मैं क्यों शक करूं, आप सब जरूर बने होंगे। लेकिन अगर कोई कमी हो, महसूस हो, तो इस मधुबन घर से वरदान लेके जाना कि मैं आत्मा जो कुछ ज्ञान सुना है उस ज्ञान का स्वरूप बनकर अनुभव की अथॉरिटी बन जाऊं। आत्मा के 7 गुण हैं, अनादि गुण। वैसे तो हम सभी दैवी गुणों को जानते हैं, वर्णन करते हैं, 36 गुणों का वर्णन करते हैं, 56 गुणों का वर्णन करते हैं। लेकिन हम उसके विस्तार में जाएंगे तो इसी टॉपिक को हम यहीं तक रोक पाएंगे। समय की सीमा को देखते हुए मैं आपको केवल अनादि गुणों के अनुभव के बारे में बताता हूँ। आत्मा के 7 अनादि गुणों का हम वर्णन करते हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये 7 गुण हैं आत्मा के। कभी कभी ये बात अपने आप से पूछनी चाहिए, इन गुणों की परसेंटेज में जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूँ कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ तो ज्ञान स्वरूप आत्मा की निर्णय शक्ति समय पर यथार्थ काम करती है, ब्रेन एक्टिव है, या ज्ञान सुनते हैं, बातें आती हैं, लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं, अपनी बुद्धि काम नहीं करती, निर्णय नहीं कर पाते। आप समझ सकते हो, अगर कोई भी बात सामने आती है और निर्णय करने में, परखने में समय लगता है, ये दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं, परखना और निर्णय करना, फौरन निर्णय करना। अगर निर्णय में कुछ देरी हो गई तो बहुत धोखा मिल सकता है। एक बहुत छोटा दृष्टांत सुनाता हूँ। आप लोगों ने जगदीश भाई जी की क्लासेस सुनी होंगी और कोई कोई ने शायद देखा भी होगा। जगदीश भाई जी को देखा है? हैं, बैठे हैं, पुराने हैं। हमारे जगदीश भाई जी एक बार विदेश गए थे, उनका अनुभव एक बार वो क्लास में हम सबको सुना रहे थे। वो काले देशों का देश, काले लोगों का, और बहुत भयानक, बहुत डरावने लोग। तो एक दिन ऐसे ही सैर करने के लिए जा रहे थे, सैर करने, अकेले थे, और कुछ लोग बहुत भयानक रूप से और हथियार लिए हुए सामने आ गए, और उनका तो यही धंधा, मारो लूटो। अब जगदीश जी अकेले थे, जा रहे थे, अब फंस गए उनके बीच में, उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से। अब वो निर्णय शक्ति उस समय कैसे काम करती है उस व्यक्ति की। तो इंग्लिश तो आती थी, उन्होंने कुछ बात किया, तो वो तो खाली हाथ ऐसे सैर करने गए थे, कुछ था भी नहीं। और जिनके पास नहीं होता उनको ज़रूर मारते हैं वो लोग, नहीं तो कुछ दे दो, अगर लिफाफा पकड़ा दो तो छूट जाओगे, कुछ नहीं कहेंगे, गरीबी है बेचारों के पास। तो कहते हैं जब बातें किया तो उन्होंने पूछा, मांगने लगे, कहाँ से आए हो, क्या है, दो। तो जगदीश भाई ने बहुत प्यार से उनको मुस्कुराते निर्णय लिया बुद्धि से। कहते हैं आप भारत की कल्चर को जानते हो? अपनी भाषा में उनको बताया। बोला क्या कल्चर है? बोला भारत में एक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, डांस, आपको मैं सिखा सकता हूँ। अभी मोड़ा वहाँ पर उसको,
नृत्य मशहूर है और मैं आपको सिखा सकता हूँ। भारत नृत्य कहते हैं उसको, भारत नृत्यम नृत्य। तो वो बेचारे सोचने लगे ये हम तो दूसरे भावना से क्या सिखाएंगे, दिखाओ अच्छा। तो जगदीश भाई ने अपने सिर पर हाथ रखा और डांस करना ऐसे शुरू किया और कहा मेरे साथ साथ आप सब करो। और जब सारे के सारे ऐसे डांस करने लगे तो डांस करते करते घूमते घूमते वो सब ऐसे चक्कर में आए। फास्ट किया और फास्ट करके जगदीश भाई चुपचाप किनारे होकर के निकल गया। वो देखते रहे, डांस करते रह गए। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति, अगर डर जाए, घबरा जाए व्यक्ति तो पता नहीं क्या कर लेंगे। लेकिन वो निर्णय शक्ति काम किया कि कैसे इनको बिजी कर दो और खुद खिसक जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो कहते थे इनकी 7 फुट लंबी बुद्धि है। ज्ञान इतना स्पष्ट था और ज्ञान स्पष्ट होने के कारण उनके पास वो परखने की शक्ति थी, निर्णय करने की शक्ति थी, क्या करना चाहिए। परिस्थितियाँ तो आएंगी, आती हैं सबके सामने। मेरे सामने एक बार परिस्थिति आई, मैं अपनी बात बताता हूँ। वहाँ भी निर्णय शक्ति मैंने कैसे यूज किया। मैं गया था विदेश में, ऑस्ट्रेलिया के बाद मुझे फिजी जाना था। फिजी गए, फिजी सुना होगा आपने। तो फिजी में जब आने लगे तो हमारे साथ जो भाई था, टिकट उसके पास ही था, लेकिन अचानक उसके मुख से निकला कि टिकट मेरे पास नहीं, आपके पास, मेरे लिए बोला। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, वो कहे मेरे पास नहीं है। और जो ले गया था, बिठाने आ रहा था भाई, वो मेरा डायलॉग सुन करके बोलता आप दोनों के पास टिकट नहीं तो जाओगे कैसे। अब दोनों की बात चली और आए, हम एयरपोर्ट पर खड़े हैं, न वो कहे मेरे पास टिकट, न मैं कहूँ मेरे पास टिकट। सामान अंदर दे रहे थे, खड़े थे, तो सामने तो हिंदी जानती थी, एक जो काउंटर पर बैठी थी, वो कहती क्या आप लोग डिबेट कर रहे हो, मैं देखती हूँ टिकट है या नहीं, कहाँ जाना है आपको। तो हमने कहा हमको तो जाना तो न्यूजीलैंड है, लेकिन हमारी टिकट फिजी से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड की बनी हुई है। इतना बताया, उसने वो बात नहीं सुनी। उसने फिजी वाले में, फिजी से न्यूजीलैंड वाले प्लेन में चेक करना शुरू कर दिया। उसमें तो मेरा नाम था ही नहीं। चेक करती रही और फ्लाइट का टाइम हो गया, फ्लाइट चला गया और हम दोनों खड़े रह गए। कहती अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपका प्लेन मिस हुआ है हम आपको दूसरे फ्लाइट से भेजेंगे, लेकिन वो शाम को फ्लाइट है, शाम को है। अब हम 9-10 बजे की जाने वाले और प्लेन ऐसा था कि हम यहाँ से फिजी से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे। 6 घंटे की फ्लाइट थी। तो वो कहती है आप उल्टा क्यों कर रहे हो, आपको फिजी डायरेक्ट, न्यूजीलैंड डायरेक्ट भेज देते हैं ना। अब टिकट हमारा ऐसे बना हुआ था। हमने ठीक है, फ्लाइट तो चली गई। अब हम दोनों को भाई जो छोड़ने आया था उसने कहा कि अभी आप लोग यहाँ पर बाहर बैठो। एक जगह चादर बिछा दिया, बहुत अच्छा बगीचा था, वहाँ बिठा दिया और वो चला गया। कहता अभी मैं भोजन वगैरह कुछ ले आऊँ आपके लिए, कुछ प्रबंध करके आऊँ, शायद टिकट खरीदना पड़ेगा तो थोड़ा पैसे का भी प्रबंध करके आऊँ। तो वो जब चला गया भाई, तो हम लोग जंगल में ही ऐसे बैठे थे, 2 भाई थे। और वो भाई हमारा जो साथी था वो कहता भाई जी थोड़ा बोर हो रहे हैं, अभी सारा दिन कैसे बैठेंगे, 2-3 घंटा में जाके थोड़ा मार्केटिंग करके घूम के आता हूँ एरोड्रम पर। जाओ घूम के आओ। मैं अकेला ही बैठा था। ऐसे 4-5 लोग आए वहाँ के फिजिशियंस, मेरे को अकेला देख करके चारों तरफ से बैठ गए। पहले तो बोला राम राम हिंदी में, वो समझ गए भारत के। हमने कहा राम राम भाई। फिर बोलते क्या है आप यहाँ अकेले बैठे हो, इतना सामान है, 3-4 बैग हैं, अटैची हैं। तो मैंने सुनाया ऐसे ऐसे हुआ है। हमने कहा ये शायद ऐसे भावना से पूछ रहे होंगे। वो कहते हैं आपको पता है फिजी वालों का, यहाँ के लोग बड़े कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपको जो भाई बिठा के गया ना वापस नहीं आने वाला है, और नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। तो बाजू में एक मंदिर था, राम का, लक्ष्मण का, बड़ा विचित्र मंदिर था, हनुमान का। तो मैंने कहा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ये राम जी का मंदिर है ना, मुझे राम जी की पूजा करना आता है, राम जी की पूजा करेंगे, मंदिर में रहेंगे। तो देखने लगा मेरी तरफ।
करीब 15-20 मिनट उसने मुझे ऐसा बहलाने की, कैसे ये डर जाएं, कैसे भयभीत हो जाएं, कोशिश की। और मैं बिल्कुल बेफिक्र बैठा बाबा की याद में। मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, निश्चिंत था, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, और सब अच्छा ही होने वाला है जो होगा। उसने मेरी स्थिति को देखा, निश्चिंतता को देखा, और मेरे पास एक बॉक्स में टोली थी, मैंने प्यार से उसको टोली खिलाई। एक चित्र थे, फोटो थे, वो दिए उसको बाबा के। बड़े खुश हो गए और ऐसे लगा कि जैसे कि इनको कुछ मिल गया। चले गए बस उठ करके, कहते ठीक ठीक आप बैठो, कोई बात हो तो मेरे को बताना, लेकिन यहाँ पर बड़ा डर है, बड़ा भय है। ऐसे समय पर भी निर्णय शक्ति काम करनी चाहिए और अनुभव की अथॉरिटी। बाबा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ऐसी जब परिस्थितियाँ आती हैं, मैं बताऊं कितना बाबा साथ का अनुभव कराता है। जब अकेले हैं, दुकेले हैं, जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, 6 घंटा मेरी फ़्लाइट का जो जाना आना था, वो सफ़र का टाइम बच गया। बहुत अच्छी तरह से भाई ने जो लाया सामान फिर से जा कर के हमारी खातिरी किया, अच्छे जगह पर रखा, फिर जा कर के सारा दिन, और सीधा ही हमको फ़्लाइट मिल गई फिजी से न्यूजीलैंड की। 3 घंटे में चले गए हम। 9 घंटे का सफ़र हमारा 3 घंटे में पूरा हो गया, कोई खर्चा नहीं। लेकिन वो स्थिति को हिलाने वाली परीक्षाएं थीं। और अगर हम हिल जाएं, विदेश में हम बैठे हैं, कोई अपना यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे समय पर वो भगवान साथी कहाँ है? अनुभव। अगर सचमुच वो अनुभव है तो निर्भयता है, निश्चिंतता है, एकदम अधैर्य तो नहीं हो जाते, गुस्सा तो नहीं आ जाता, चिंता तो नहीं लगी अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आप सब एक बात को समझ करके ज्ञान स्वरूप बन करके अगर रहें तो ज्ञान एक इतनी बड़ी शक्ति है जो अथॉरिटी बना देगी, अनुभव। दूसरा गुण है आत्मा के, और वो 7 गुणों में पवित्रता का गुण, उसकी आप सब अथॉरिटी हैं। कह सकते हैं कि हम घर गृहस्थ में रहते, पारिवारिक जीवन में रहते, इसकी बहुत सहज पालना करते हैं। जिसको लोग असंभव कहते हैं वो हमने संभव किया है। जिसको बड़े बड़े महात्माओं ने कह दिया है तो आग और कपूस की बात है, कैसे एक साथ रह सकते, वो आप साथ में प्रवृत्ति में रह करके पवित्रता को अपना के चल रहे हैं। आपको देख करके लोग कहेंगे धन्य हैं आप, साथ में रहते हैं लेकिन इन विकारों की आग नहीं लगती। अथॉरिटी हैं, अनुभव है, और इसके महत्व को हम सब जानते हैं। ये क्यों बाबा ने संगम पर कराया? इतने समय से तो विकारी जीवन जिया है ना, द्वापर कलयुग में तो इनके बिना तो रचना ही नहीं हुई। लेकिन अब परमात्मा पिता हम सबको इसका महत्व बताते हैं कि ये सतयुग की नींव है, इसका फाउंडेशन पवित्रता है। और कोई भी सहयोग दो या न दो, लेकिन प्रवृत्ति में रह करके अगर पवित्रता का व्रत पालन कर लिया तो एक सबसे बड़ा नई दुनिया की स्थापना के कार्य में आप मददगार बन गए। ये फाउंडेशन है, और उस फाउंडेशन को आप सबने अपनाया है, इसलिए अनुभव की अथॉरिटी से कह सकते हो कि बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। हम साथ में रहते हैं लेकिन ज्ञान तलवार को बीच में रखते हैं, इसलिए कभी भी विकारों की आग नहीं लग सकती। साथ साथ प्रवृत्ति में रहते हुए भी हमने उस परम आनंद का अनुभव किया है, जिसके लिए कहा गया है कि योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है। कभी आपने विचार किया है कि मैं आत्मा योगी जीवन में जी रहा हूँ, योगी हूँ, सहज योगी नहीं, श्रेष्ठ योगी हूँ। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली चलाई थी, सहज शब्द में कई बच्चे अलबेले हो गए हैं, सहज कह करके। सहज योगी नहीं लेकिन श्रेष्ठ योगी हैं। कितना बड़ा सोमान है, एक एक सोमान को याद करो, सिर्फ याद नहीं करो। अगर मान लो आपको कहते हैं, किसी क्लासेज में आपको बताया जाता है, सवेरे आप उठते हो 5 बार कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो क्या कहते कहते आप सर्वशक्तिमान बन जाएंगे?
मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, और कोई बात आ गई तो उसी समय हार हो जाए। शक्तियाँ ढूंढने लगो, कौन सी शक्ति की अभी ज़रूरत है। यहाँ सहन करना पड़ेगा, यहाँ सामना करना पड़ेगा, यहाँ निर्णय करना पड़ेगा, यहाँ परखना पड़ेगा, क्या करना है। अनुभव की अथॉरिटी हैं हम। एक एक सम्मान ले लो, मैं आपको 5 सम्मान बताता हूँ। क्या मैंने उनका अनुभव किया है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब ज़रूरत है, मान लो आज गर्मी का वातावरण है, सहन करना पड़ेगा, और मैं कहूँ मेरे से सहन नहीं होता, कहाँ ले आए, कहाँ आ गए हम। तुरंत घबरा जाएं, टेंशन में आ जाएं, खुशी गायब हो जाए, जिस उमंग उत्साह से आए हैं उमंग उत्साह ख़त्म हो जाए। कहाँ आ गए, कैसे आ गए, हम तो एसी में रहने वाले यहाँ कैसे रह रहे हैं। क्या होगा? अनुभव की कमी, अनुभव की कमी है, अथॉरिटी नहीं है। हर परिस्थिति में समान स्थिति रहे, और ऐसी स्थितियों में रहते हुए हम एकांत में चले जाएं और परमानंद का अनुभव करें। सोचना, एक है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव और एक है परमानंद का अनुभव। सुख की भेंट में दुख भी आ सकता है। गोप गोपियों का वैसे सुख गया हुआ है, लेकिन परमानंद का अनुभव जो योगी लोग करते हैं, तपस्वी करते हैं, एकांत में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते, कंदराओं में चले जाते, खो जाते हैं उस आनंद में। हम सब भी बाबा के बच्चे अगर इसका अनुभव नहीं किया, अब नहीं किया तो कब करेंगे? जाओ एकांत में, गुफा में चले जाओ। एक ऐसा नहीं एकांत माना जंगल में चले जाओ, एक के अंत में चले जाओ, एकांत, एक बाबा के अंत में चले जाओ, बैठ जाओ, बाबा की याद में खो जाओ, इस शरीर से, देह से डिटैच हो जाओ। जो आत्म और परमात्म मिलन का अनुभव है वो अथॉरिटी बना देगा। कोई भी हद की कर्म इंद्रियों की आकर्षित नहीं कर सकती। अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लिया तो इंद्रिय सुख बहुत फीका लगेगा, क्या है, क्षणिक दुख देने वाला। लेकिन अनुभव की अथॉरिटी बनना पड़ेगा। तो चेक करना, मैं जब से बाबा का बच्चा बना हूँ, मैंने हर गुण, हर शक्ति का अनुभव किया है, आनंद का अनुभव, परमानंद का अनुभव किया है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है, एक एक स्वमान का अनुभव किया है। अगर मैं कहता हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, आए विघ्न आने दो। कैसे पार किया, कैसे पार कर सकते हैं? अनुभव है। कई बार मेरे आगे वो विघ्न नहीं आते, लेकिन जो दूसरों के आगे आते हैं वो पार करते हैं। आज हम देख रहे हैं हमारी दादियों के आगे अगर शरीर का कोई विघ्न आया, वो कैसे सरल रीति से, सहज रीति से भोगना, मुक्ति स्थिति में रह करके उसको पार करके मुस्कुरा करके सेवा कर रही हैं। डॉक्टर्स की सेवा होती है। कोई भी दादियाँ कभी हॉस्पिटल में जाती हैं तो उनको ये नहीं पता पड़ता बीमार यहाँ कौन है, और वो सामने से पूछती हैं डॉक्टर आप ठीक हो। कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो सोचते हैं मैं तो इनको देखने आया है, पेशेंट को, यहाँ पेशेंट कोई नहीं है। ये तो शरीर के हिसाब किताब हैं। तो हम देख कर के भी सीख रहे हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ, ऐसे कोई विघ्न हमारे सामने आते हैं, शरीर के आ जाते हैं, कभी कोई ऐसे पारिवारिक आ जाते हैं, कभी आर्थिक रूप के आ जाते, क्या वो ज्ञान की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी है? ब्रह्मा बाबा ने कैसे पार किया, एक एक बात को पार किया। बाबा के आगे आर्थिक विघ्न आए, कैसे पार किया? एक तरफ धन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, 400 350 खाने वाले बैठे हैं, और बाबा कहता है बच्चे अखबार में लिखो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज। क्या नशा होगा आप सोच सकते हो। बेगरी पार्ट चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, सोच रहे हैं जाऊं कुछ कमा के ले आऊं, क्या खाएंगे कल। भंडारे में 4 आना नहीं है, और भगवान कह रहा है, बाबा कह रहा है बच्चे तुम माला माल हो, भंडारा भरपूर है, कोई कमी नहीं है। खिलाया, भूखा नहीं रखा एक दिन भी, किसी विधि से भी खिलाया सबको, लेकिन उनको पक्का करा दिया कि तुम्हारे पास जो धन है वो कोई के पास नहीं है।
ज्ञान धन है, अविनाशी ज्ञान धन है, गुणों का धन है, चरित्र का धन है, शक्तियों का धन है। अरे बच्चे, इसको रियलाइज करो, इसको बांटो, वो धन अपने आप आ जाएगा। क्या बड़ी बात है। और सचमुच उस बात के आधार से जो निश्चय बुद्धि थे, जिन्होंने निश्चय का फाउंडेशन पक्का किया था, वो गए और आज देखो यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ज्ञान धन ने, गुणों के धन ने, चरित्र के धन ने उस धन को भरपूर कर दिया। अगर उस समय हिल गए होते, अनुभव की कमी होती, अथॉरिटी नहीं होता साथ में, तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। बाबा कहता है बच्चे, ये सब पेपर्स कलयुग में आने हैं, लेकिन अगर आप बच्चे अथॉरिटी बन करके, अनुभवी बन करके रहो, तो बहुत सहज रीति से इन पेपर्स को पार कर लेंगे। योग की अथॉरिटी बन जाओ, एक एक सोमान की अथॉरिटी बन जाओ। बाबा कहता है बच्चे, तुम मस्तक मणि हो, तुम नैनों के नूर हो, तुम मेरे दिल के दिलरुबा, दिल तख्त नसीन हो, तुम मेरे कंबाइंड स्वरूप शिव शक्तियाँ हो, तुम मेरे राइट हैंड्स हो। सोचो, ये सब सोमान है ना। क्या ये सोमान सिर्फ सुनने तक ही हैं? पढ़ लिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आज मुरली में बहुत अच्छा स्लोगन था, आज बहुत अच्छा वरदान था, घर गृहस्थ में रह करके मंदिर कैसे बनाओ, कितनी अच्छी युक्ति बाबा ने बताई। आज के वरदान में था ना, घर घर को मंदिर बनाओ। लेकिन मंदिर बनाओ का हमने श्लोक वरदान पढ़ लिया, कभी ये सोचा है कि बाबा हमारे लिए कह रहा मंदिर बनाओ? हमने अपने घर को मंदिर बनाया है, वहाँ पर पवित्रता की खुशबू है। अगर मंदिर है तो मंदिर में क्या विशेषता होती है? कोई भी मंदिर में कभी कोई भूत प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का भूत प्रवेश होता, इविल सोल के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो भटकती हुई आत्माएं हैं, वो भी वहीं आती हैं जहाँ पर कोई कमजोरी होती है, जहाँ पर कोई ऐसे संस्कार वाली, इच्छा वाली रोल उनको साथी मिल जाते। लेकिन ये जो भूत काम के, क्रोध के, लोभ के, अहंकार के घर में घुसे रहते हैं, क्या उस घर को मंदिर कहेंगे? बाबा ने कहा है, हमने सुन लिया। अगर मैंने उसको अनुभव में लाया, जीवन में लाना ही अनुभव में लाना है। बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने का साधन ही है ज्ञान की हर पॉइंट के अनुभवी बन जाना, उसको प्रैक्टिकल जीवन में ला करके देखना। हमारी कथनी और करनी में समानता आ जाए, हमारे विचार और व्यवहार में समानता आ जाए, आप देखेंगे कि सचमुच लोगों को लगेगा इन्होंने ज्ञान को पाया है, अपनाया है, जीवन में है। कुछ भी हो जाए, आज कहेंगे गरीबी है, महंगाई है, ये हो रहा है, वो रहा है, थोड़ी सी भी न्यूज़ भी ऐसी सुन लेते हैं तो फटाफट प्रश्नों में उलझ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। और बाबा के बच्चे सुनते हैं, मुस्कराते हैं, ये तो सब होने वाला है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक अति नहीं होगी, अंत कैसे आएगी? ये कलयुग के अंत की सब निशानियां हैं, होने दो, और अंत होगा तब तो हमारा आदि आएगा, सतयुग। ऐसे आ जाएगा क्या? इसलिए कोई भी परीक्षा, कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति को डगमग न करे। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझना नहीं। कुछ भी हो रहा हो, कितने बड़े तूफान आ रहे हैं, कहीं भूकंप हो रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं सुनामी आ रही है, और देख करके, सुन करके समाचार, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है, प्रश्नों में उलझते तो नहीं हो? अरे सब बहुत अच्छे से अच्छा हो रहा है। ये नाटक बड़ा कल्याणकारी बना हुआ है, इसका रचयिता कितना वंडरफुल भगवान है, स्वयं डायरेक्टर, वो देख के मुस्करा रहा है, और हम हलचल में आ रहे हैं। अनुभवी हैं तो हलचल में नहीं आएंगे। होने दो जो हो रहा है, बिल्कुल बेफिक्र स्थिति, निश्चिंत स्थिति, अचल अडोल स्थिति, एक रस स्थिति। कोई भी परिस्थिति आए, ऐसे अनुभव, ये तो खेल है। हमने तो बार बार इसको कलप पास किया है, ये कोई नई बात है ही नहीं। अगर कलप के विजयी रहे हैं, सचमुच इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है, तो आएंगी बातें और ऐसे लगेगा कुछ नहीं है भाई, मेरी स्थिति कोई बिगाड़ नहीं सकता। आज छोटी छोटी बात पर मैं जब समाचार कहीं सेंटर्स के पढ़ता हूँ, सुनता हूँ,
इतना अच्छा सेवाधारी भाई, इतना ज्ञानी तू आत्मा, नए आए उनको अगर कोई सीट मिल गई, कोई पोजीशन मिल गई कि सेवा का चांस मिल गया, पुराना रूठ जाएगा, मुझे तो कोई जानता ही नहीं, मैं इतना किया, मैंने सेंटर बना के दिया, मैंने ये सेवा किया, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। मूड खराब। क्या ज्ञान योग का फाउंडेशन है? अगर सचमुच अनुभव का फाउंडेशन है, कहेंगे वाह बाबा वाह, तेरे नए नए बच्चे आके कितनी कमाल कर रहे हैं, और आगे बढ़ें, और बाबा का कार्य आगे बढ़े। खुशी होगी या गमगीन हो जाएंगे? हो रहा है, चल रहा है, करन करावनहार बाबा करा रहा है, और किसी भी बच्चे से करा लेता है। इसलिए हिलना नहीं, डगमग नहीं होना। ऐसे नहीं मुझे तो कोई पूछता नहीं, मुझे तो कोई जानता नहीं, मेरा नाम नहीं कहीं भी कोई पूछता नहीं, स्टेज पर भी। ऐसे ऐसे सोच सोच करके कई एकदम निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, अपनी मूड खराब कर लेते हैं। और कई तो फिर चलते चलते ना कहेंगे हम तो बाबा की मुरली ना आजकल पीस ऑफ माइंड में सुन लेते हैं, हमारे घर में आती है, अभी सेंटर पर जाना नहीं, ब्रह्मा भोजन खाना नहीं, संगठन में बैठना नहीं, एक रस से इतने योगियों के बीच में जाके तपस्या न करना, कहाँ से बल मिलेगा, कहाँ से अनुभव आएंगे? क्या घर बैठे आ जाएंगे क्या? ठीक है, साधन मिले हैं, कोई बहुत बुजुर्ग हैं, कोई बहुत बीमार हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, नहीं जा सकते, कोई बांधेलियाँ हैं, बहुत बंधन लोग डालते हैं, पीस ऑफ माइंड लगा दिया, देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो आ सकते हैं, जो रेगुलर हो सकते हैं, वो अगर संगठन में नहीं आएंगे तो दूसरों के लिए प्रेरक कैसे बनेंगे? हम कहते हैं जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। हम कर रहे हैं तो दूसरों को प्रेरणा मिल रही है, हम हाजिर हो रहे हैं, समय पर क्लास में आ रहे हैं तो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। हम ही अलबेले हैं, पुराने ही नहीं आते, कहेंगे वो देखो इतना पुराना है, ज्ञान सुनाता है, कोर्स कराता है, गीता पाठशाला चल, समय पर मुरली नहीं सुनता। कई बाबा के बच्चे इसमें बहुत अलबेले हो गए, कहते हैं मुरली तो वही है ना, 5-6 साल के बाद रिपीट होती है, मैंने सब मुरलियाँ पढ़ ली, सब सुन ली। लेकिन सुन ली है, स्वरूप में कहाँ तक आई है, अनुभवी कहाँ तक बने, अथॉरिटी कहाँ तक आई? और बाबा कहता है जब तक नहीं बने हो तब तक मैं पढ़ाना छोड़ूंगा नहीं, पढ़ाता ही रहूँगा, बना के ले जाऊँगा। जब पढ़ाने वाला नहीं थका तो सुनने और पढ़ने वाले क्यों थक जाते? तो हम सभी एक लक्ष्य रखें कि हमें क्लास में, अपने क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल रहना है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होकर के रहना है। जो कर्म मैं करूँगा, जो संकल्प मेरे होंगे, वैसा वायुमंडल बन जाएगा। ऐसे नहीं कहो वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था। अनुभवी आत्माओं को वायुमंडल और संग चेंज नहीं कर सकता। वायुमंडल चेंज कर दे, संग बदल दे, कोई मुझे कोई कह करके भड़का दे, ऐसा होता, ऐसा होता, यहाँ ऐसा होता, वहाँ ऐसा होता, मधुबन वाले भी ऐसे करते, अरे क्या सुनी सुनाई पर बातें पर जाते हैं। ध्यान रखना, पर चिंतन पतन की जड़ है, सबको हम कहते हैं, लेकिन एक हफ्ता पर चिंतन मुक्त रह करके देखो, एक हफ्ता भी पर चिंतन मुक्त रह करके देखो। मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं चिंतन करना, मैं खुद को देखूं और बाबा को देखूं, बस दूसरे को नहीं देखना। ये आंखें बंद कर दो। अगर पर चिंतन से मुक्त हो गए तो स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, अपने आप हमारी उन्नति होगी। अब बाबा के स्लोगन छोटे छोटे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल जीवन में ला करके देखें, सचमुच इसके अनुभवी बने हैं, अथॉरिटी बने हैं, उससे स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है। मैं तो अनुभव करता हूँ, कोई बातें टेंशन में लाती नहीं, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा, बाबा बैठा, बाबा का कार्य चल रहा है, बाबा की प्रत्यक्षता होनी ही है। अव्यक्त पाठ कैसे चलेगा? अरे अव्यक्त स्थिति का अगर आप लोगों ने अनुभव नहीं कर पाया अभी तक, बाबा ने 72 में एक मुरली चलाई है, मैं आज ये स्टडी कर रहा था, 72 में उसमें कहा है बच्चे ये साकार में अव्यक्त मिलन कब तक, और उसके बाद बाबा ने 46 साल 47 साल अव्यक्त मिलन मनाया है। विधि बाबा ने बताई, बच्चे ये साकार मिलन तो अल्पकाल का है ना, बाबा आए, आपने मिल लिया, 5-10 मिनट में खुश हो गए,
लेकिन क्या इस अव्यक्त मिलन को स्थायी कर सकते हो? सदा काल बाबा से मिलन होता रहे, और उस मिलन का आधार है अव्यक्त स्थिति। कोई क्वेश्चन नहीं क्या पाठ चल रहा है, हमेशा परिवर्तन हुआ है। मैं तो 48-46 साल से मधुबन में रह कर के बाबा के बहुत समीप पार्ट को देखा है, अव्यक्त पार्ट को, समय पर समय, हर 8-10 साल के बाद इस अव्यक्त पार्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब ये परिवर्तन का समय है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अपनी अव्यक्त स्थिति बनाई है, अच्छी स्थिति बनाई है, व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त रहे हैं, वह अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का ऐसा सुंदर अनुभव करते हैं जैसे बाबा हमारे सामने है, हमारे सन्मुख है, वो हमसे अलग है ही नहीं। उसकी अच्छे अनुभव करने का समय है ये। क्वेश्चन उठाने का समय अभी नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, आवाज़ क्यों बदल रही है। कई बाबा के बच्चे छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हैं। उलझना नहीं, जो है बहुत अच्छे से अच्छा चल रहा है। तो सभी अनुभव की अथॉरिटी बनकर अभी हम के लिए योग का गहन अनुभव करेंगे।